हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। z बराबर में x प्लस 9y ये एक उद्देश्य फलन दे रखा है, इसका हमें अधिकतमीकरण करना है। जबकि अवरोध निम्न तरह से दे रखे हैं अपने को, x प्लस 3y छोटा या बराबर है 60 के, x प्लस y बड़ा या बराबर है 10 के, x छोटा या बराबर है y के, x बड़ा या बराबर है 0 के और y बड़ा या बराबर है 0 के। प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। देखो, इस तरह से हम लोग बता देते हैं। पहली चीज तो ये सवाल जो दिया गया है वो रैखिक प्रोग्रामन समस्या से दिया गया है। और रैखिक प्रोग्रामन समस्या में होता क्या है कि कुछ व्यवरोध दिए गए होते हैं और उनकी मदद से पहले हम लोग रेखाओं का निर्माण करते हैं और फिर हम लोग असमीकाओं का हल क्षेत्र निकाल लेते हैं। और उन हल क्षेत्रों को हम लोग संगत हल क्षेत्र के नाम से जानते हैं। संगत हल क्षेत्रों में जो अपने को कोणीय बिंदु मिलते हैं ना, उन कोणीय बिंदुओं को हम लोग संतुष्ट करवा देते हैं किसमें? उद्देश्य फलन में। और जिन कोणीय बिंदुओं पर हमें अधिकतम मान प्राप्त होता है उद्देश्य फलन का, उस पे हमें उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण मिलता है। और जिन कोणीय बिंदुओं पे हमें उद्देश्य फलन का निम्नतम मान प्राप्त होता है उसको न्यूनतमीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे हमें उद्देश्य फलन का करना है अधिकतमीकरण। तो कहेंगे उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण। तो पहले तो हमें जो है जो व्यवरोध दे रखे हैं उनके बारे में चर्चा कर लेनी है। देखो, जो जो भी व्यवरोध दे रखे हैं उनको एक एक करके मैं ले लेता हूं। पहली चीज, इन दोनों व्यवरोधों का मतलब ये होता है कि x बड़ा या बराबर है 0 के, मतलब y बड़ा या बराबर है 0 के। इन दोनों का मतलब ये होता है कि ये प्राथमिक व्यवरोध या ऋणोत्तर व्यवरोध कहलाते हैं। इनका जो हल क्षेत्र है वो प्रथम चतुर्थांश में आना चाहता है। प्रथम चतुर्थांश मतलब तीसरे और चौथे में हमें जाना ही नहीं है हल क्षेत्र के लिए। और आगे बढ़ते हैं, ये पहले का काम हो गया। दूसरे वाले में चलते हैं। दूसरे वाले में हम जो x प्लस वाई बड़ा या बराबर हम लोग ले लेते हैं, x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 10 के। तो ये इससे पहले हम लोग एक समीकरण बना लेंगे, क्योंकि समीकरण से रेखा का निर्माण करेंगे, उसके बाद असमीका का हल क्षेत्र देखेंगे। तो समीकरण अपने पास बन गया x प्लस वाई बराबर में 10 के बराबर। यहाँ से दो बिंदु लेंगे रेखा का निर्माण करने के लिए। x बराबर जब 0 लिया तो y का मान मेरे को मिल गया 10 के बराबर। इसी तरह y बराबर जब 0 लिया तो x का मान मेरे को मिल गया 10 के बराबर। यहाँ से बिंदु मेरे को मिला 0 10 के बराबर, यहाँ से बिंदु मेरे को मिला 10 0 के बराबर। अगली वाली व्यवरोध के बारे में बात करते हैं। अगला व्यवरोध है कि देखो, x प्लस 3y छोटा या बराबर है 60 के। तो पहले समीकरण बनाएंगे, x प्लस 3y बराबर में 60, ये समीकरण बन जाएगी। इससे मैं रेखा का निर्माण करने के लिए दो बिंदु ले लेता हूँ। x बराबर जब 0 लेता हूँ तो y का मान 20 के बराबर मिल जाता है। इसी तरह y बराबर जब 0 लेता हूँ तो x का मान 60 के बराबर मिल जाता है। यहाँ से मेरे को बिंदु मिला 0,20 और यहाँ से मेरे को बिंदु मिला 60,0। अब देखो, एक और अपने पास बच गया। देखो, x छोटा या बराबर है y के। इस व्यवरोध में क्या कहेंगे? पहले रेखा का निर्माण करेंगे, x बराबर में y। तो ये जो है मूल बिंदु से गुजरने वाली अपने पास रेखा प्राप्त होगी, क्योंकि अगर हम x बराबर 0 लेते हैं तो y का मान 0 के बराबर मिल जाता है। और देखो, प्रथम चतुर्थांश में एक बिंदु और ले लेते हैं। जब x का मान मैं 10 के बराबर लेता हूं तो y का मान भी मेरे पास 10 के बराबर प्राप्त हो जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ से मेरे को एक तो बिंदु मिल गया 0,0, एक बिंदु मेरे को मिल गया 10,10। ठीक है। अब रेखाओं का निर्माण कर लेते हैं। रेखाओं का निर्माण करने के लिए पहले तो मेरे को बनाना पड़ेगा प्रथम चतुर्थांश, जिसमें एक ये धनात्मक y अक्ष हो जाएगी और एक ये धनात्मक x अक्ष हो जाएगी। अब इसमें मेरे को पैमाना भी लेना पड़ेगा। तो पैमाना हम लोग क्या मान लेते हैं? एक खाना बराबर 10 इकाई। तो ये हो गया 0, ये अपने पास आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 30। फिर आगे बढ़ते हैं, ये 40 आ गया, ये 50 आ गया और ये 60 आ गया। इसी तरह इधर भी देख लेते हैं हम लोग, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 के बराबर आ गया। 60 तक ही हमें चलना है, उसके आगे हमें नहीं चलना है। तो पहली चीज, पहली रेखा का हमने इसका तो उपयोग कर ही लिया प्रथम चतुर्थांश बना के। इसके लिए हम लोग देख लेते हैं 0 10 और 10,0 से गुजर रहा है। तो 10,0 ये हो गया और 0,10 ये हो गया। इन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई रेखा ये अपने पास बन गई। इसको आगे भी बढ़ा देते हैं। तो ये अपने पास रेखा का निर्माण हो गया। रेखा का समीकरण है x प्लस वाई बराबर में 10 के बराबर। यहाँ पे इस बिंदु को नाम दे देता हूं मैं a 10,0, इस बिंदु को नाम दे देता हूं मैं b, इसका निर्देशांक है 0,10 के बराबर। इसको ओके बराबर, ये निर्देशांक है 0,0 मूल बिंदु का। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक रेखा कौन सी होगी? x प्लस 3y बराबर में 60, इसके बिंदु 0,20 और 60,0 बन गए। 60,0 अपने को ये मिला और 0,20 ये मिला। इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं। देखो, दूसरा पेन हम लोग ले लेते हैं, इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिलाते हैं इस तरीके से। तो ये अपने पास रेखा का निर्माण हो गया। इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये इधर भी इस तरह से जाके काटेगी। आडी टेढ़ी बनी है लेकिन कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो प्रथम चतुर्थांश का देखना है।
ठीक है। तो ये अपने पास रेखा का समीकरण कौन सा है, x प्लस 3y बराबर में 60, इसको लिख लेते हैं, x प्लस 3y बराबर में 60 के बराबर ये रेखा का समीकरण है। इसमें ये जो बिंदु आया इसको मैं C बिंदु बोल देता हूँ, इसके निर्देशांक है 60,0, और इसको मैं D बिंदु बोल देता हूँ, और इसके निर्देशांक अपने को कौन से मिले, 0,20 के बराबर। अब देखिए एक रेखा और बच गई, y बराबर x, इसमें 0,0 और 10,10 मैंने निर्देशांक लिए थे। 0,0 बिंदु अपने को मूल बिंदु मिला है, मूल बिंदु से गुजरेगी रेखा, और 10,10 तो ये 10 और ये 10 यहां से गुजरेगी। तो देखिए कुल मिला के इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, और ये आगे तक इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। अब इनका हल क्षेत्र देख लेते हैं। इसका जो समीकरण है x बराबर में y के बराबर ये समीकरण है, और ये अपने पास बिंदु 10,10 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने को हल क्षेत्र अपने आप देखना है। हल क्षेत्र निर्धारित करने के लिए देखो एक एक को ले लेते हैं हम लोग। पहली चीज x प्लस वाई बटा या बराबर है 10 के, इसमें मूल बिंदु संतुष्ट करवाएंगे तो मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि जीरो कभी भी 10 के बराबर नहीं होता। तो इसके ऊपर वाला हल क्षेत्र अपने पास आने वाला है, इस रेखा के ऊपर वाला। ठीक है जी। अब इसके बाद में हम लोग देखो पहली चीज प्रथम चतुर्थांश में मतलब वाई एक्स के दाईं तरफ और एक्स एक्स के ऊपर की तरफ वाला क्षेत्र लेना है। अब इसके बाद देखो इस रेखा का काम हो गया, दूसरी रेखा की चर्चा कर लेते हैं। दूसरी रेखा में हमें जैसा बोला गया है x प्लस 3y, x प्लस 3y छोटा या बराबर है 60 के, मूल बिंदु संतुष्ट करवाएंगे तो मूल बिंदु इसको संतुष्ट कर जाता है, मतलब ये जो रेखा दे रखी है इसके नीचे वाला हल क्षेत्र अपने पास आने वाला है। तो यहाँ से कुल मिला के ये वाला और ये वाला, ये दोनों अपने पास आ सकते हैं। अब देखो कौन सा आएगा वो बताएगा, ये x बराबर y वाली रेखा। तो x बराबर y कौन सी वाली रेखा है, x छोटा है या बराबर है y के। ठीक है जी। तो x छोटा या बराबर है y के, इसको लिखते हैं। यहाँ से देखो x अक्ष पे कोई भी मैं बिंदु उठा के रख देता हूँ। जैसे मैंने बोला 20,0, तो 20,0 यहाँ पे रखेंगे तो x का मान तो 20 हो गया और y का मान 0 हो गया। तो क्या इसको संतुष्ट करता है, नहीं करता है। तो ऊपर वाला हल क्षेत्र अपने पास बन गया, इसका छायांकित भाग देखो इसके ऊपर वाला अपने पास बन गया। तो इसके छायांकित भाग की मैं चर्चा करना चाहूँ तो ये अपने पास जो भाग आ रहा है, ये अपने पास भाग इसका संगत हल क्षेत्र बन जाएगा। और इसमें जो रेखाएं इसमें स्पर्श कर रही है वो रेखाएं भी इसमें शामिल होने वाली है, क्योंकि हर एक व्यवरोध में ऐसी असमिका में ये जो छोटे और बड़े के चिन्ह के साथ में बराबर का चिन्ह भी मौजूद है। ठीक है। तो इस संगत हल क्षेत्र में हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा बिंदु अपने पास आने वाला है। तो ये बिंदु देख लेते हैं। पहला बिंदु अपने पास ये बी बिंदु आ जाएगा जिसके निर्देशांक है 0,10। दूसरा बिंदु अपने पास ये डी बिंदु आ जाएगा जिसके निर्देशांक है 0,20। ठीक है। और दो बिंदुओं के निर्देशांक हमें निकालने पड़ेंगे। इसके लिए हम देखो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे x बराबर y है, और इस रेखा के लिए ये x प्लस 3y बराबर में 60 है, इसको इधर लेके आते हैं। x प्लस 3y बराबर में 60 वाली जो रेखा है, इसमें जब x बराबर y रखेंगे तो y प्लस 3y बराबर में 60 मिल जाएगा। कुल मिला के अपने पास 4y बराबर में 60 मिला। तो y का मान तो 15 के बराबर मिल गया, और y का मान 15 मिला तो x का मान भी 15 मिला। तो इसको मैं e बिंदु नाम दे देता हूँ, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 15,15 के बराबर। ठीक है। ये इसको भी संतुष्ट करेंगे, क्योंकि देखो 15 थी 45 और 15 ये 60 के बराबर हो गया, और 15 बराबर 15 हो गया। अब इस बिंदु को मैं एफ बिंदु बोल देता हूँ। इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये वाली रेखा x प्लस वाई बराबर में 10, इसको उठा के लाते हैं। यहाँ पे ये बन जाएगा x प्लस वाई बराबर में 10 के बराबर। अब देखो x बराबर y है तो कुल मिला के x प्लस x का मान 10 के बराबर हो जाएगा। 2x का मान 10 के बराबर हो गया, x का मान 5 के बराबर मिलेगा, और x का मान 5 है तो y का मान भी 5 मिलेगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या मिल गए, 5,5 के बराबर। अब ये सारे कोणीय बिंदु अपने को मिल गए। इन सारे कोणीय बिंदु को उठा के मैं दूसरी तरफ रख दूंगा। पहला बिंदु b, दूसरा बिंदु d, तो ये अपने पास आ जाएंगे। बी बिंदु इसके निर्देशांक क्या है, 0,10 के बराबर। दूसरा बिंदु डी इसके निर्देशांक है 0,20 के बराबर। तीसरा बिंदु ई इसके निर्देशांक मैंने निकाल लिए 15,15 के बराबर। और चौथा बिंदु अपने पास एफ है, इसके निर्देशांक हमने निकाल लिए 5,5 के बराबर। अब उद्देश्य फलन को उठा के लाते हैं। देखो x प्लस 9y ये अपने पास दे रखा है, z बराबर में x प्लस 9y के बराबर। अब यहाँ पे देख लेते हैं इन कोणीय बिंदु पे उद्देश्य फलन का क्या क्या मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं z बराबर यहाँ पे 90 प्राप्त होगा, z बराबर यहाँ पे 180 प्राप्त होगा, और यहाँ पे भी देखेंगे तो 15 और 15 नाम की 135 और कुल मिला के 15 और 135 किसके बराबर हो गया, 150 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे भी देखेंगे, देखिए z बराबर में यहाँ पे 5 प्लस 9 पंजे 45, और ये आ गया अपने पास 50 के बराबर। अब हमें क्या करना था, हमें उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण करना था। तो देख सकते हैं कौन से बिंदु पर हमें अधिकतम मान मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें देखो 180 इस बिंदु पर मिल रहा है, तो डी बिंदु पर हमें अधिकतम मान मिला। तो यही अपने पास इसका अधिकतमीकरण हो जाएगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।